थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। देखिए क्या है, ये एक सारणी दी है, इसमें रंग दे रखे हैं नीला, हरा, लाल, पीला, और इनके व्यक्तियों की संख्या की नीला पसंद है 18 को, हरा 9 को, लाल 6 को, पीला 3 को, और इन सब का जोड़ है 36। क्या खींचना है इनका? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए आपको केंद्रीय कोण निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक टेबल बनानी है। तो ये हम लिख लेते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है ये किसका? एक्सरसाइज 5.2 का। और कौन सी क्लास आपकी? ये क्लास 8th है। देखिए सबसे पहले मैं ये टेबल बना लेता हूँ। हमारे पास इसमें जो टेबल दे रखी है, देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें एक तरफ तो है दिया हुआ, आपने स्केल से लाइनें खींचनी है। ये मैं पेन से सीधा ऐसे ही खींच रहा हूँ, लेकिन आपने स्केल से और पेंसिल से खींच लेनी है। और एक तरफ है व्यक्तियों की संख्या, और फिर हमने निकालना है केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये लाइनें आपने स्केल के साथ लगा लेनी है सीधी। मैंने ऐसे ही खींच दी हैं, आपने स्केल का इस्तेमाल करना है इन टेबल्स को बनाने के लिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला है नीला रंग। नीला में 18 व्यक्ति हैं। अब इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे। देखिए टोटल कितना दे रखा है? 36, यानी ये 18 व्यक्ति हैं और इसके बटे कुल यानी 36। और केंद्रीय कोण के लिए हमेशा कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। इससे गुणा ही करनी है, आपको मैंने बताया था। 36 दायां 0, ये 10 आ जाएगा। 36 दायां 360, और 18 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 दायां 180 डिग्री। ये पहला केंद्रीय कोण आ गया नीले का। नीले के बाद अगला कौन सा कोण है? अगला रंग कौन सा है हमारे पास? अगला रंग है हरा। हरा, इसमें टोटल 9 लोग हैं और कुल कितने थे? ये 36। तो उसी तरह 9/36 और गुणा 360। तो 36 से 360 को कट करा, कितना आया? 10, और 10 निम्मे ये आ गया 90 डिग्री। उसके बाद है लाल। लाल कितने हैं? ये 6। तो लिखेंगे इसको 6/36 गुणा 360। 36 दायां 360, 10 छिके कितना आ गया? 60 डिग्री हो गया ये। उसके बाद अगला कलर कौन सा है इसमें? अगला कलर है हमारे पास पीला। और पीला कितने पे है? ये 3 को पसंद है। तो 3, और टोटल व्यक्ति थे 36 गुणा 360। 36 को इससे काटा हमने 10, 10 दिए 30 डिग्री। और आपने इस तरह से ये टेबल बना लेनी है। यानी हमारे पास नीले के लिए 180 डिग्री आया, हरे के लिए 90, लाल के लिए 60 और पीले के लिए 30 डिग्री। अब इसके लिए पाई चार्ट देखिए कैसे बनाना है। तो पाई चार्ट उसी तरह सबसे पहले हम प्रकार और पेंसिल के साथ एक वृत्त बनाएंगे। तो देखिए मैं एक वृत्त बना रहा हूँ। ऐसे एक वृत्त बनाएंगे सबसे पहले। वृत्त बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, जहाँ पे प्रकार रखी गई थी वहाँ से एक लाइन लगा लेना है ऐसे वृत्त की, वृत्त तक ऐसे सीधी लाइन लगाने के बाद अब देखिए सबसे छोटे कोण से शुरू करना है। जैसे ये 30 डिग्री है सबसे छोटा पीला। अब 30 डिग्री का कोण सेंटर पे हम डी रखेंगे। जैसे डी को देखिए हमने ऐसे रख दिया, और इस तरह रखने के बाद डी को इस तरफ लाइन थी तो 0, 10, 20, 30। देखिए 30 यहाँ है, तो 30 की सीध में हमने जैसे ये निशान लगा लिया। और लगाने के बाद इस निशान को जैसे हम, और वृत्त के अंदर ही रखनी है लाइन ऐसे, इस तरह से ये मिला दिया यहाँ पे। तो ये 30 डिग्री हो गया।
और ये पीला रंग है, तो आप इसमें पीला कलर भी कर सकते हो या अपनी तरफ से कोई डिज़ाइन बना सकते हो। उसके बाद अगला उससे बड़ा 30 डिग्री से बड़ा कोण है 60। अब हमने क्या करना है, जैसे पहले इस लाइन पे रखा था, अब इस लाइन पे डी रखेंगे आप इस तरह से। जैसे हमने यूँ रख लिया, ये ध्यान रखना है सेंटर वाला निशान जो डी पे है वो यहीं रहेगा और सीधी लाइन इसी के ऊपर रहेगी। तो ऐसे डी को रख के अब अगला कोण कितने डिग्री का है इस पे, अगला कोण है हमारे पास अगला कोण है ये 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री यहाँ है, हमने 60 के सामने ऐसे निशान लगाया 0, 10, 20, 30 या 60 और 60 के साथ ऐसे निशान लगाया, तो ये 60 डिग्री कोण आ गया। हम यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। और ये सबसे पहले जैसे पीला था, पीले के बाद अगला कौन सा है, ये लाल था। और लाल इसमें भी आप कोई भी जैसे अलग कोई भी डिज़ाइन बना दो या फिर इसमें लाल रंग ही कर सकते हो। 60 डिग्री के बाद अगला है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब डी को आपने फिर इस पे अगली लाइन पे इस पे रखना है, ऐसे घुमाते जाना है डी को। जैसे पहले यहाँ फिर अगले पे रखी, फिर इस तरह से अगले पे हमने इस तरह रख लिया है इसको। और अब कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो 90 देखो बिल्कुल सामने है, तो सामने 90 के सामने ऐसे निशान लगाया और इसकी सीध में हमने इसको मिला दिया है। और ये मिलाने पे ऐसे, तो ये होगा 90 डिग्री। और ये है हरा कलर, आप इसमें हरा कलर कर सकते हो या फिर अपनी तरफ से आप कोई भी इसमें डिज़ाइन अलग तरह से इसमें भर सकते हो। और बाकी जो बच गया, देखो ये सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है, तो ये इस तरफ कितना बच गया, ये नीला कलर बच गया 180 डिग्री का है ये इस तरफ। और ये इसमें नीला कलर कर दो या कोई भी अलग तरह का आप इसमें डिज़ाइन भर दो। तो इस तरह से आपका ये पाई चार्ट बन गया है। बस डी के इस्तेमाल को ध्यान रखना है कि पहले ये लाइन लगाई थी तो इस पे डी आप सीधी रख के इस पे 30 डिग्री देखोगे, फिर अगले कोण पे आप ऐसे अगला कोण देखोगे घूमते हुए डी से आपने ये पाई चार्ट बनाना है। इस तरह से आपने समझ के ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 8 का कर लेना है।